नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं JN न्यूज। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बिहार के चुनाव पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के इत्तेहाद की भारी बहुमत के साथ जीत और कांग्रेस और राजद की हार के पीछे एक अहम वजह है जिसको सियासी लोगों ने अभी तक नहीं समझा है। मौलाना ने अपने बयान में हार और जीत का गणित समझाते हुए बताया कि वक्फ संशोधन बिल जब पास हुआ तो उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जोरदार मुखालफत की और इस मुखालफत का केंद्र बिंदु पटना बना रहा। इसी दरमियान रमजान शरीफ का महीना आ गया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के देवबंदी उलेमा और दूसरी तरफ सुन्नी सूफी उलेमा को दावतनामा भेजे गए। देवबंदी उलमा ने दावतनामा लेने से इनकार कर दिया और रोज़ा इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया। वहीं बरेलवी उलमा ने दावतनामा कबूल करके रोज़ा इफ्तार में बड़ी संख्या में भाग लिया। यहाँ से बिहार के मुसलमानों ने दो घड़े बंदी हो गई। उसी के कुछ घंटों बाद बरेलवियों के केंद्र इदार ए शरैया पटना पहुंचे और बिहार के बरेलवी क़यादत को सरकार में शामिल करके ओहदे दिए। इसलिए चुनाव में बरेलवी मुसलमानों ने नीतीश कुमार गठबंधन को वोट दिया और देवबंदी मुसलमानों ने कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया। सर, बिहार चुनाव का परिणाम आ चुका है, सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ ऐसे में कहना है आपको, क्या कुछ प्रतिक्रिया? बिहार में नीतीश कुमार की जीत और बीजेपी क़यादत की जीत पर मैं सबसे पहले इन दोनों लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और वहाँ जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और राजद का इत्तेहाद फ्लॉप क्यों हुआ, उसकी ख़ास वजह मैं बता रहा हूँ। आज तक किसी भी इस तज्ज़ियाकार ने एनालिसिस नहीं किया। बिहार दरअसल वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ केंद्र बिंदु बना हुआ था और उसी दरमियान रमज़ान शरीफ आ गया। रमज़ान शरीफ में नीतीश कुमार ने रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा। चूंकि नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल का शिद्दत के साथ मुखालफत कर रहे थे और उन दिनों बिहार केंद्र बिंदु बना हुआ था वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। नीतीश कुमार के रोजा इफ्तार पार्टी का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वाबस्ता जो देवबंदी मुस्लिम्स थे, देवबंदी मुस्लिम्स ने बायकॉट किया और बरेलवी मुस्लिम्स ने उस प्रोग्राम में जाकर के शिरकत की। फिर नीतीश कुमार को लगा और इस बात का एहसास हो गया कि बिहार में अब मुसलमानों में दो धड़े बड़े पैमाने पर सामने आ गए हैं। एक बड़ा धड़ा हमारे साथ आ सकता है, दूसरा धड़ा वो खिलाफ जा सकता है और दो लकीरें एकदम बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी। रोज़ा इफ्तार की पार्टी में बरेलवी मुसलमानों की शिरकत ने, बरेलवी क़यादत की शिरकत ने एक वाज़ेह लकीर खींच दी और वाज़ेह इशारा दे दिया। फौरन ही नीतीश कुमार सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के मरकज़ इदारे शरिया पटना पहुंचे। उन्होंने 2 से ढाई घंटा वहां बरेलवी उलमा से बातचीत की, वार्ता किया। उसके बाद में वो वापस मुख्यमंत्री हाउस आए। फिर कुछ ही दिनों के बाद बिहार की जो बरेलवी क़यादत है उसको नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाने का काम किया। कई बरेलवी उलमा को बड़े बड़े पोस्टें दी गईं। अक़लियती कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, वाइस चेयरमैन बनाया गया और भी कुछ जिम्मेदारियां दी। बरेलवी क़यादत को नीतीश कुमार ने डेवलप किया, आगे बढ़ाया। अब इलेक्शन आ जाता है तो वहां मुसलमानों में दो धड़े हो जाते हैं, एक देवबंदी और एक बरेलवी। देवबंदी धड़ा कांग्रेस अलायंस के साथ चला जाता है और बरेलवी मुसलमान नीतीश कुमार के अलायंस के साथ चले जाते हैं। यही वजह हुई कि इतनी बड़ी तादाद में नीतीश कुमार की अलायंस ने कामयाबी हासिल की और जीत हासिल की। बहरहाल
उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बिहार के चुनाव से सबक लेना चाहिए और जिस तरीके से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में देवबंदी क़यादत को डेवलप कर रहे हैं, बरेलवी क़यादत को नजरअंदाज कर रहे हैं, हाशिए पे डाल रहे हैं, इससे उत्तर प्रदेश में 60% सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों को गौर व फिक्र करने का मौका दे दिया। अभी अखिलेश यादव बरेली आए थे, बरेली की गली कूचों में वो घूमे, मगर दरगाह आला हजरत वो नहीं आए। सहारनपुर जब भी वो जाते हैं तो दारुल देवबंद जरूर जाते हैं। हर साल लखनऊ के नदवतुल उलमा में जरूर जाते हैं, मगर उनको दरगाह आला हजरत या शामीना दरगाह लखनऊ चादर चढ़ाने की तौफीक नहीं होती है। इसलिए बहुसंख्यक तादाद मुसलमानों में सुन्नी सूफी बरेलवी विचारधारा के लोगों की है। अब 2027 के लिए इनको गौर व फिक्र करना है और सोचना है और समझना है, और बिहार का नजरिया, बिहार का नतीजा हमारे सामने है।